श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसी कथ रामायण कथा कहूँ अनुसार आय श्वासन लीजिए श्री ब्राजिय पवन कुमार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करणाम भव्य नाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। भनिति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचार सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल करणाम भव्य नाम बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सो न सो विदु बदनी सब भांति सवारी सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुबकी कृत बानी राम नाम जस अंकित जानी सादर कहीं सुनई बुध ताही मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाहि राम प्रताप प्रगट एहि माहि सोई भरोस मोरे मन आवा कहि ना सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमौ तजई सहज कुरवाई अगुरु प्रसंग सुगंध बसाई भनति भदेश वस्तु भल बरनी राम कथा जग मंगल करनी मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगत भनति भले होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूत समान की सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी यह भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबइ मम भनति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदय मलय प्रसंग। श्याम सुरभ पय विशद अति गुनद करई सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावई सुनई सुजान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल करना भव्य नाम। बोलो प्रेम से श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी अहिगिर गज सिर सोह नतेसी। नृप करीट तरुणी तनु पाय लहै सकल शोभा अधिकाय। ते सै सुकपि कवित बुध कहें उपजय अनत अनत छबि लहै। भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमरत सारद आवत धाय। रामचरित सर बिनु अनवाय सो श्रम जाय न कोट उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमलहा। कीने प्राकट तन जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समान स्वाति शारदा कहीं सुजान। जो बरसई बर बार विचारो होए कवित मुक्ता मन चार। जुगत वेद पुन पोहई रामचरित बरतार। पर हैं सज्जन विमल उर सोबात अनुराग। मंगल भवने मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर
वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सो कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं होती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। इन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।